दोस्तों वेलकम टू एसएससी क्रैक एट जेट। दोस्तों यह 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट है एसएससी सीजीएल का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि नियम कानून और सरकार आवश्यक नहीं है, तो इसका अनार्चिस्ट है, अराजकतावादी। दूसरा है इसमें द बॉयज एंड द टीचर्स वांट्स टू विन। तो इसमें द बॉयज एंड द टीचर ये प्लूरल हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें वांट टू विन हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया है पहला सेंटेंस है जो S1 S6 न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू टू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। तो एंटरटेनमेंट में भी principally found at the center page of the newspaper in some of the feature articles and some local news stories. The principal aim of short news reported on the front page is to inform। तो ये PQRS है, इसका सही अरेंजमेंट। चौथा है, ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया है तो लास्ट समर आई स्पेंट, उसमें DCBA होगा। इसमें यह है कि ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वेयर बिगिनिंग टू विदर। बी है आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज इट हैव सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स बिकॉज इट ओकेजनली प्रोड्यूस ल्यूकेसियस पीचेस। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस करते वक्त हम पहले देखेंगे कि वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है और वाक्य खत्म कहाँ होगा। तो इसमें जैसे है आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, तो इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि किसी के बारे में बात कर रहा है, कि मैं किसके बारे में प्राउड फील करता था। तो मतलब इसकी शुरुआत बी से नहीं होगी, तो जो ऑप्शन बी से होंगे तो हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। तो द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वॉल ऑन ए शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस। अब ये पेड़ के बड़े होने की बात कर रही है, जो शेल्टर साइड के ऑफ द हाउस के दीवार के सहारे बड़ा हुआ था। तो डी से शुरू होगा, लास्ट समर आई स्पेंड मेनी डे इन द गार्डन। पिछली गर्मी को जो कई दिन बगीचे में, वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्रेवलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पी ट्री। द ट्री हैड गॉर्न, तो इसमें DCBA हो जाएगा। पाँचवा है मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस। कैलस मतलब कठोर होता है, तो इसका सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति रखने वाले। 6 है टू किक द बकेट मतलब टू बी डाई मतलब गुलदस्तों को लात मारना मतलब मर जाना। 7 है द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। तो यह मेजबानी महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग मतलब यह झंडे को ऊंचा उठाने की बात कर रहा है, तो न कि मेजबानी करने को। तो इसमें होस्टिंग HOISTING। आठवां है ए लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसमें इनकरेक्टली स्पॉट वर्ब खोजने का बताया गया है, तो इसमें स्पॉन्टेनिटी में इनकरेक्टली स्पॉट वर्ब होगा। तो इसका अर्थ होता है स्वच्छंदता, तो इसका मीनिंग होगी SPONTANEITY, तो NEITY होगा। 9th है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का अर्थ होता है दुश्मनी, तो इसका अनफ्रेंडली। 10 है वाज द बैग पैक्ड बाय मैरी। तो इसका एक्टिव बनाना है, तो वाज है तो यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ चला गया है, तो यह पास्ट लिमिट टेंस में बदल जाएगा। तो डिड मैरी पैक द बैग। 11वां है तो इसमें सिनोनिम निकाल, सिनोनिम पूछा है रेडी का। रेडी का तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, इसमें द लग जाएगा। ट्रूथ के आगे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द क्लास। द ज्यूरी टुक तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये सही है इन द केस। द आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, ये सही हो जाएगा। 13वां ही हैज कंप्लीट बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। तो ही वाज कंप्लीट मतलब इस पर दबाव, उस पर दबाव डाला गया था। मतलब कंप्लीट मतलब दबाव डाला गया, तो सभी के द्वारा उस पर दबाव डाला गया था। तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो इंड्यूस्ड। और डिम्योर का अर्थ होता है एतराज करना, आपत्ति।
कन्फेस्ड का अर्थ होता है मनाना। ऑब्सकर्ड का अर्थ होता है अस्पष्ट। 14 है, इसमें पैसिव वॉइस पूछा है, चिल्ड्रेन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स इन चिल्ड्रेन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन, तो इसमें वेयर द बुक नहीं होगा, वेयर द बुक्स बीइंग भी नहीं होगा क्योंकि नॉट लगा है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, और वेयर द चिल्ड्रेन ये भी नहीं होगा। 15 है, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज डैट आई हैव टू बी ए लिटिल मोर केयरफुल, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, इसमें मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, हैड का नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस में है। The fact that God created man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beast of the field. The fact तथ्य है that God created man, ईश्वर ने इंसान को बनाया in his personal view, अपने स्वयं के ओपिनियन में, अपने स्वयं पर्सनल व्यू, मतलब पर्सनल व्यू, by giving him an intellectual spirit एलिवेटेड हिम एबव द बिस्ट ऑफ द फील्ड, तो इसमें गॉड ने इंसान को बनाया अपने स्वयं के इमेज पे, अपने स्वयं को प्रतिबिंब में, मतलब अपनी तरह ही बनाया, ओवन इमेज। मिस द बोट मिसिंग एन गुड अपॉर्चुनिटी। 18 है, यह सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा बी डी ए सी, द मेन इसमें बी से शुरू होगा, फिर डी, फिर ए, फिर सी। 19 है, डू यू नो द ओल्ड एजेस द सो मस्ट गो ऑन, तो एडेज का अर्थ होता है कहावत, एडेज का अर्थ होता है कहावत, तुम इसका एंटोनिम मिसकंस्ट्रक्शन। रिब्यूक का अर्थ होता है डांटना, डांटना। एडिक्शन का अर्थ होता है लत, और डेयर का तो साहस। 20वां है, आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इन इवन ए ग्लूमी डे, ऑप्टिमिस्टिक का यह एंटोनिम पूछा है तो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ग्लूमी मतलब उदास निराशावादी। और एक कंपैरिजन है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसमें द लग जाएगा। इट इज नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम, इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजियंस इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, it keep our planet warm enough for living things to grow, it give us light so we can see, it is far the most important source for the life on earth, इसमें सोर्स हो जाएगा तीसरे में, it is about 100 times as wide as the earth, तो इसमें एज हो जाएगा, देन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री में आता है। if there were no sun many things would not occur like photosynthesis or the presence of oxygen which would have caused no existence of life, तो ये रही 14 जुलाई के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।